अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद उमैर और मैं हूं रमशा लियाकत। हेडलाइंस आप जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुताल्लिक केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत के इस्तदाम मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुताल्लिक केसेस का ढेर लगा है, अगली समाअत पर किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुताल्लिक केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुताल्लिक केसेस का ढेर लगा है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब। जी देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस खत्म करने के खिलाफ जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत की। कोर्ट ने इस केस पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को भी ये कहा है कि वो अगर अपने तहरीरी मौजूदात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने एक चीज वाजे की है कि हम आइंदा समाअत पर किसी वकील को अल्तवा नहीं देंगे, यानी इस केस की समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये काफी पेचीदा मामला है और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर नहीं की गई, इंट्रा कोर्ट अपील से मुतालिक मेरा एक फैसला भी मौजूद है, उसे भी देख लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुछ दरखास्त गुजारान अपीलों के काबिल समाअत होने के ऊपर भी एतराजात उठा रहे हैं। तो कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक इस केस पर समाअत मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि हम तमाम फरीकैन को सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब आपका। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत कर दी है। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त, इस पेशरफ्त में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 4 अक्टूबर के लिए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। रिमार्क्स दिए, ये फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफिस के समाअत के मुकर्रर कर देगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकील की इन कैमरा समाअत की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB PTI ने भी मुतफारिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्त से वापस लेने की इस्तदा की। दौरान समाअत ये सवाल भी उठाया गया कि तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरखास्तें केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस का अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस की समाअत। कब तलाक मुअस्सर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल में कहा, जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ है। इद्दत में निकाह साबित भी हो जाए तो सजा नहीं हो सकती। अदालत इस चीज को भी देखे कि क्या ये अवामी मफाद का केस है। हाथापाई करने का केस, वकील शेर अफजल मरवत की 5000 मुचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने जमानत मंजूर की। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेंटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। हाथापाई करने का केस, वकील शेर अफजल मरवत की 5000 मुचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई।
एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने ये जमानत मंजूर की। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। वकील शेर अफजल मरवत की 5000 मुचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का एक हफ्ते में शेख रशीद को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए, आरपीओ साहब एक हफ्ते की आखिरी वार्निंग है, बाजियाब ना हुए तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद के साथ गिरफ्तार भतीजा शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुंच गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा बल्दिया केस, मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का केस। अदालत ने सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा वजारत दाखिला, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में निगरान हुकूमत से भी तवक्को है मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मुआवनत करेगी। जस्टिस के आगा ने ये रिमार्क्स दिए हैं। पेशावर से तशाम बशीर 139 साल पुराने कैसे मकान के बारे में बता रहे हैं जो तर्ज तामीर का एक आला शाहकार है। इस मकान को देखने के लिए गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। इस मकान में ऐसी क्या खास बात है, आइए जानते हैं। फूलों के शहर पेशावर की एक भरपूर शहरी तहजीब की तारीख है जो इसकी शानदार कदीम इमारतों से झलकती है। ऐसी ही एक यादगार इमारत सेठी हाउस है जिसका शुमार शहर के मुनफरद तामीराती शाहकारों में होता है। 139 साल कबल बनने वाला सेठी हाउस फन तामीर का नादर नमूना है। 33 मरले पर फैले सेठी हाउस की तामीर सेठ करीम बख्श ने 1835 में शुरू की। फन का ये शाहकार 1884 में मुकम्मल हुआ। कदीम घर को महफूज बनाने के लिए हुकूमत ने इसे अपनी तहवील में ले लिया जिसे बाद में अजायब घर का दर्जा दिया गया। सेठी हाउस देखने के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाह भी आते हैं। पेशावर में सेठी हाउस को हम ज्यूल ऑफ पेशावर कहते हैं, पेशावर का ताज होता है। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, एम्बेसडर्स हों, जो भी हो, इंटरनेशनल डेलीगेट्स होते हैं, वो सबसे पहले पेशावर में सेठी हाउस को विजिट करते हैं। सेठी हाउस की खिड़कियां, दरवाजे और छतें लकड़ी की बनी हुई हैं जिनमें हाथ से हुई कशीदाकारी देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। खिड़कियों में लगे रंग बिरंगे शीशे खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये बहुत ही प्यारा है। मैंने इतनी ज्यादा इमारतें देखे पर इस तरह कभी भी मैंने इस तरह इमारतें नहीं देखे। कदीमी इमारत में वजीर इंट का इस्तेमाल किया गया है। इमारत में तहखाना भी बनाया गया है जहां गर्मी का एहसास नहीं होता। इमारत में दाखिल होते ही कुशादा सहन है जिसके गिर्द एक ही तर्ज पर कमरे बनाए गए हैं। हर कमरे की छत पर गुलकारी देखने के काबिल है। मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार ये सेठी हाउस, इसे देखने के लिए न सिर्फ मुल्की गैर मुल्की सियाह भी आते हैं। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आज वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जा रहा है। तफसील जानते हैं नईम खानजादा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर मादूमियत के खतरे से दो चार है। मारखोर दिखने में पहाड़ी बकरे जैसा होता है। लफ्ज मारखोर दो अल्फाज को जोड़कर बनाया गया है। लफ्ज मार का मानी है सांप और खोर का मानी है खाने वाला। मारखोर ज्यादातर चित्राल, गिजर और हुंजा में पाए जाते हैं। ये 600 से 3600 मीटर तक की बुलंदी पर पाया जा सकता है। इसके अलावा ये भारत, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कश्मीर में भी पाया जाता है। मारखोर आम तौर पर शाहबलूत, स्नोबर और दफरान के जंगलों में रहते हैं। ये दिन में चरने फिरने वाला जानवर है और ज्यादातर सुबह सवेरे या दोपहर में नजर आता है। बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरत के मुताबिक मारखोर का शुमार उन जानवरों में होता है जिनका वजूद खतरे में है। बालिग मारखोर की तादाद 2500 से भी कम है। अगर इनकी हिफाजत के लिए इक़दामात ना किए गए तो मुस्तक़बिल में नायाब हो सकते हैं। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मेहमानों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा पर गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी है। गधा गाड़ी चलाती अमरीकी खातून सयाह की वीडियो वायरल हो गई। पेशावर में अमरीकी खातून ने गधा गाड़ी पर मुनफरिद अंदाज में सफ़र करके समा बांध दिया। खातून सयाह ने किस्सा खानी बाजार में इस सफ़र का लुत्फ उठाया। वो खुद ही गधा गाड़ी चलाती रहीं। खुशगवार अंदाज में खातून के सफ़र की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमरीकी जोड़े ने पेशावर के तारीखी मकामात का दौरा किया और मुकामी लोगों से भी मुलाकातें की, जबकि इलाकाई मशरूबात से भी लुत्फ अंदोज हुए। अहम खबर, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद टिकट बुक करा ली गई। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। जी मोहम्मद इलियास, बताइएगा किस तारीख की टिकट बुक कराई गई है?
جی مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف نے جن کی آمد کے لیے بڑا انتظار ہے، ان کے کارکن تیاریاں کر رہے ہیں، تو ان کی جو ٹکٹ کی بکنگ ہے ایڈوانس بکنگ انہوں نے کروا لی لندن سے ابو ظبی کے لیے نا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی، اور اس کے بعد ادھر سے ابو ظبی سے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس کے لیے میاں نواز شریف نے اتحاد ایئر ویز کی پرواز 243 کی ایڈوانس جو بکنگ کروا لی ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے وہ جو وہاں سے جو ابو ظبی سے لاہور کے لیے لینڈ کرے گی 6:25 پر، تو اس کے سلسلے میں وہ ابھی جو ہے ابھی بکنگ کر لی ہے، کیونکہ ان کی جو آمد کے بارے میں کہا جا رہا تھا پیشنٹ کو کی جا رہی تھی کہ نہیں آئیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے تمام جو اپنی بکنگ وغیرہ اور تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس وقت جو ایڈوانس بکنگ کی ہے اس کے مطابق وہ لندن سے روانہ ہوں گے، ابو ظبی آئیں گے اور ابو ظبی سے پھر لاہور آئیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے کارکن وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ آئیں گے ادھر سے، جو کہ اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر کچھ دبئی سے ان کو جوائن کریں گے، تو اس سلسلے میں مکمل تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت ہو چکی ہیں، اور جو ایڈوانس بکنگ کروا لی ہے اس کا مطلب کہ وہ بالکل بھرپور طریقے سے آنے کے لیے تیار ہیں۔ جی بہت شکریہ بیورو چیف لاہور محمد الیاس صاحب کا۔ دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی مناصر و سر کرنے والا پہلا پاکستانی جوڑا عزیز احمد اور انم عزیز بنے مارننگ شو ایکسپریسو کے مہمان۔ عزیز احمد اور انم عزیز سے قبل پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی، سرباز خان اور شیروز کاشف بھی اسی ماہ اس چوٹی کو سر کر چکے ہیں۔ عزیز اور انم مینگلوک سر اور ہیسپر پیک سر کر چکے ہیں۔ انم عزیز کوہ پیما ویٹ لفٹر، ٹریکر اور احمد عزیز پیشے کے اعتبار سے بریسٹر ہیں۔ میں آپ دونوں میں سے پوچھوں کہ زیادہ who is much into the mountaineering، زیادہ کون ہے، زیادہ پیشنیٹ کون ہے، اور دوسرے کو ظاہری بات ہے جو زیادہ ہے وہ پش کرتا ہوگا یا انسپائر کرتا ہوگا؟ ہمارا یہ ایک جوائنٹ ڈسکوری تھی، شادی ہوئی، شادی کے فوراً بعد ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہنی مون کے لیے کہاں جائیں، تو ہم ناگا پربت کے بیس کیمپ، وہ جو کلیشیڈ جگہ تھی وہاں پہ ہم نہیں جانا چاہ رہے تھے، تو دیٹ واز دا وے وی ڈسکورڈ آور پیشن۔ اس کے امیڈیٹ فوراً بعد ہماری یہ روٹین ہوتی تھی کہ ہم 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جاتے تھے، ہم کسی نہ کسی ایک اس طرح کے ٹریک پہ جاتے تھے، تو اٹ واز اے پیشن دیٹ وی ڈسکورڈ ٹوگیدر، اور پچھلے 10 سال سے بس ہم کر رہے ہیں۔